कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। यह जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सभी धार्मिक पुस्तकों के आधार पर। रहनी रहे सो रोगी, कहिए करनी करे सो कामी। रहनी करनी से हम न्यारे, ना सेवक ना स्वामी। इंद्री कसता सोए कसाई, जग में बह सो बोरा। ऐसा खेल विहंगम हमरा, जीतो जम किंकर जोरा। कहते हैं हमारा जो मार्ग है ये कठिन नहीं है। इंद्री कसता सोए कसाई और जग में बह सो बोरा, यानी जैसे ये हठ योग करते हैं, ब्रह्मचारी रहते हैं, खाना पीना त्याग देते हैं, कहते तो मूर्खों का काम है, देही के साथ दुश्मनी लगाते हो। हाँ, इंद्री कसे सो कसाई कहिए, यानी हट करके अपने इंद्रियों को रोकने की चेष्टा करते हैं। उसके विषय में गीता जी में कहा कि वो मूर्ख लोग हट करके अपनी इंद्रियों को रोक करके और मन से फिर भी उनका संतरण करते रहते हैं, वो मूर्ख लोग हैं, उनको कभी कोई ज्ञान प्राप्ति नहीं हो सकती, ना कोई लाभ हो सकता। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि हमने अपने ज्ञान विषय को आधार रखे। ये नहीं कि भी जैसे आपने शादी करवा ली, बाल बच्चे हैं, अपना परमात्मा ने जो हमें मर्यादा बताई है कि फिर अपने मन को कंट्रोल करके अपनी नेक नीति से रहिए। और दूसरा बात कहते हैं कि ठीक है, जब आपको ज्ञान हो जाएगा, आपको ये पता लग जाएगा कि ये तो असंग जन्म हो गए, हमने यही क्रियाएं करते को, और जब तक यहाँ से छुटकारा नहीं होगा तब तक बात बने को नहीं। जब हमारी आत्मा जाग जाएगी, फिर हमने कोई किसी साधना की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अपने आप मन हट जाएगा दुराचारों से। आपको स्वप्न में भी वो बात याद नहीं आएंगी, ऐसी स्थिति बन जाएगी इस जीव की। तो कहते हैं हम ना तो इंद्री कसते और मान ले शादी भी नहीं कराई, जैसे परमात्मा आए थे उन्होंने कोई शादी नहीं कराई, कबीर परमात्मा। ये उदाहरण दिया था कि हम यहाँ की किसी इच्छा की, यहाँ की वस्तु की कति मन में इच्छा ही नहीं बनती। जैसे धर्मदास जी को जब यहाँ का ज्ञान हुआ था, सतलोक का पता लग गया था कि इस काल ने हमें धोखा दे रखा है और हम एक दूसरे के साथ ही बांध रखे पति और पत्नी बना के, और फिर हमारा झाड़ा लेकर के अंत में कति खाली करके नरक में ठोक देता है। तो उस समय धर्मदास जी ने कहा था कि परमात्मा आपका दास कुछ नहीं मांगता, भक्ति दान मोए दीजिए गुरुदेवन के देवा हो, मुझे तो भक्ति दान दे दो परमात्मा। और कहते हैं यहाँ की कोई भी इच्छा, सपने में भी इच्छा, कहते हैं धन परिवार संपत्ति और सुंदर नारी हो, सपने में भी इच्छा ना करो गुरु आन तुम्हारी हो। तो ऐसे मन में नफरत बन जाएगी। जैसे कहते हैं जैसे किर का जहर का मन बोरा, जैसे किर का जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खावे राम रंग होरी हो। कि तुम्हें जब जिसने शादी करवा ली वो तो अपने बाल बच्चों में मर्यादावत रहते हुए दुराचार नहीं करे, और फिर आन स्त्री को ऐसा समझे जैसे जहर का किरका होता है। जहर की जरा भी कन को कोई लगाए नहींगा, जिसको पता लग गया कि वास्तव में ये जहर है, वो छुए तक का नहीं। तो इतना भय बन जाएगा, इतना सावधान हो जाएगी वो आत्मा, फिर उस पर असर नहीं होगा किसी प्रकार के विकार का। उसमें उसके अवगुणों का पहले ध्यान आ जाएगा कि ये किया, ये ऐसा नुकसान होगा, इसकी ऐसी हानि होगी। अनजान व्यक्ति गलतियां करते फिर उसका कष्ट उठाते। तो यहाँ बताते हैं कि जैसे कर का जहर का जरा से भी कोई तन भी नहीं छू सकता, जिसको पता लग गया न दूर कर देगा, एक तरफ पटक दिया, वही नहीं, इसका तो महापाप लगता है। तो ऐसा हमें पता लग जाए कि ये वास्तव में हानिकारक वस्तुएं हैं, जो क्रिया हम करते हैं कर्म, ये महापाप का कारण बन जाएगा। फिर कहते हैं उसके लिए कहा कि रहनी रहे सो रोगी, कहिए करनी करे सो कामी। रहनी करनी से हम न्यारे, ना सेवक ना स्वामी। इंद्री कसता सोए कसाई, जग में बह सो बोरा।
ऐसा खेल विहंगम हमरा जीतो जम किंकर जोरा। ठाकुर तो हम ठोक जलाए हर की हाथ उठाई, राम रहीम मजूरी करते उस दरगाह में भाई। इस तरह भगवान की तो हमने दुकान खत्म कर दी, ये तत्व ज्ञान दे के इनकी तो हाथ उठा दी और कहते हैं राम रहीम मजूरी करते। ये तुम्हारे राम, तुम जिसको अल्लाह कहते हो, यही ज्योति निरंजन, ये तो उस परमात्मा के दरबार में नौकर हैं। आदरणीय गरीबदास साहिब बता रहे कि कबीर परमात्मा की महिमा को के काल डरे करतार से जय 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 जगदीश, जोरा जोड़ी झाड़ता पगर डारे शीस। तो यहाँ क्या बता रहे हैं कि ठाकुर तो हम ठोक जलाए हर की हाथ उठाई, ये राम रहीम मजूरी करते उस दरगाह में भाई। शेष महेश गणेश्वर पूजे पत्थर पानी ध्यावे, रामचंद्र दशरथ के पूता से करता ठहरावे। संतों के बहकाई हुई भोली आत्माएं शेष महेश ब्रह्मा विष्णु महेश और पत्थर पानी, गंगा में नहाना, जमुना में नहाना, तीर्थ पर नहाने से कहते हैं इन्हीं की तरफ इनका आस्था बढ़ी हुई है। और रामचंद्र दशरथ के पुत्र से करता ठहरावे, इस रामचंद्र के राजा दशरथ के बेटे रामचंद्र जैसे नहीं भगवान बताएं, इसको करता बनाए बैठे। कहते शेष महेश गणेश्वर पूजे पत्थर पानी धावे, रामचंद्र दशरथ के पूता से करता ठहरावे। एक न करता दो ना करता नौ ठहराए भाई, दसवां भी धुंधर में मिल जा सत्य कबीर दुहाई। एक भी भगवान ना नुके नौ बना रखे, और दसवां भी आएगा जैसे नी कलंक नाम से कलयुग के अंत में राजा जो हरिश्चंद्र जी की आत्मा वो 10वां अवतार धारिका होगी, विष्णु जी के लोक तक, और वो विष्णु अवतार कहलाते। वो भी ऐसे ही अपना जैसे श्री कृष्ण जी ने जो उनकी ड्यूटी लाई थी, कंस मार दिया, केसी मार दिया, चावल मार दिया, शिशुपाल मार दिया, इस तरह की करके अपनी क्रिया ये 10वां भी इन कृतघ्नी प्राणियों को मार के और आप भी पाप का भागी बनकर चला जाएगा। अब क्या बताते हैं, अयोध्या दशरथ दो नहीं थे तब रामचंद्र कहाँ होते। जब ना श्री राम था ना अयोध्या थी, दशरथ भी नहीं था, तो तब किसकी, सतयुग में भी तो कोई भगवान की आस्था थी, वो भगवान तब कहाँ के साधना करा करते। अयोध्या दशरथ दो नहीं थे तब रामचंद्र कहाँ होते। सुरनर मुनि सुरनर असुरन की राड मंडी है, तिरगुण दीने गोते। जद जन्मे नहीं रामचंद्र राजा, तब क्या रटती बाजी। वेद कुरान नहीं जद होते, तो क्या पढ़ते पंडित का जी। रामचंद्र से राजा नहीं थे तब किसकी क्या राम इसी राम को जाप करते थे, रामचंद्र का ही जाप करते थे। और वेद कुरान भी नहीं थी तब ये पंडित का जी किसकी साधना करते थे, कहाँ से ये ज्ञान लाए। कहने का भाव है कि वेद और कुरानों से तुम्हें ज्ञान हुआ है और उसमें जो लिखा हुआ तो उससे तुम परिचित नहीं हो। शेष महेश गणेश न सिरजे गौरा नहीं गंवारा। ब्रह्मा श्यावतरी नहीं होते तब कहाँ थे प्राण 18। शेष महेश गणेश न सिरजे, ब्रह्मा शेष महेश गणेश ब्रह्मा विष्णु महेश की जब तक उत्पत्ति नहीं हुई थी, क्योंकि ये 18 पुराण जो हैं, शिव पुराण में शिव जी की महिमा, विष्णु पुराण में विष्णु जी की महिमा, ब्रह्मा पुराण में ब्रह्मा जी की महिमा। तो कहते हैं जब ये ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं थे तो ये पुराण 18 कहाँ से, इनके जीवन चरित्र ही तो तुम पढ़ रहे हो। शेष महेश गणेश न सिरजे गौरा नहीं गंवारा। एक नादान कहती है ये ना उत्पन्न हुए थे, और ब्रह्मा श्यावतरी नहीं होते तब कहाँ थे प्राण 18। कृष्ण विष्णु कन्वा भगवान ना 9 अवतार नवेला। नाद बिंद में खेलन आए आखर फोकट मेला। होती सैंस गोपी का
होती 16 सेंस गोपी का राधा संग पटरानी, कहाँ गए वो कनवा खेलत जाकी कहो निशानी। ओ हम सो हम नाजद होते ना अनभय पाठ उचारम, मूल न फूल न तरवर शाखा, कितसे कीन पसारम। 5 तत्व आरम ना होते, ना थी त्रिगुण ताखी, अष्ट योग आसन नहीं होते, कौन ज्ञान पद भाखी। पूर्ण ब्रह्म बिनानी बिना माया उपजी जासे, ओम ओम मूला इसम जोगनी कर्म मुग्धर फांसे। जिन ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जाए, 3 पूत की माई, जाके उदर नाद में आए उल्टी व परनाई। क्या बताते हैं कि जिन ब्रह्मा विष्णु महेश सिरजे उत्पन्न किए जाए, वो 3 पूत की माई ब्रह्मा विष्णु महेश की माँ दुर्गा, और फिर उसी दुर्गा ने 3 रूप बनाकर के सागर में छुप गई, सागर मंथन किया, 3 रूप बनाकर बाहर आई। कहते वही फिर पत्नी रूप में स्वीकार कर ली इन्होंने। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जाए, 3 पूत की माई, जाके उदर नाद से आए उल्टी व परनाई। त्रिगुण रूप धरा है जोगनी भ्रम बुलाने योगी, निरालम निर्गुण के नाती कीने बेक संयोगी। एक बनावे एक खपावे, एक करे प्रतिपालम, शब्द अतीत सकल से नारा, ये सब त्रिगुण ख्यालम। एक बनावे, एक तो उत्पत्ति करे, एक सतिथि बनाकर रखे, एक मार दे, ये सब तीनों गुणों की ही व्यवस्था ब्रह्मा विष्णु महेश के कारण ही। क्या बताते हैं परमात्मा सच्चिदानंद घन की वाणी। काछे बेक कहाँ वह भांडी, गट में बैठी दुविधा रांडी। नारी 5-25 पूता, ता कारण फिरता रूता रूता। अजरी बजरी करे बयाना, जिन शब्द अतीत मैल नहीं जाण्या। 2 नेती न्योड़ी कर्मा, इंद्री नाल चरावे बर्मा। गज कर्मी गुरु आई चेरा, धोवे आत कमल नित फेरा। 60 कर्म बंधन है भाई, चोला पाख लगे निकाई। 5 मुद्रा करे बियाना, जासे भेद अगोचर जाण्या। 84 आसन बस कीने, अनुरागी नी तत्न चीने। काम धेनु का कित है बासा, अमृत दूजे पर वे आशा। काम धेनु दो पियो साधु, दुर्लभ दे सतलोक अगाधु। 3 सुन में जम की जाली, आसन योग नाम बिन खाली। 4 सुन लंघे जन कोई, आवागमन बहुर ना होई। मेर दंड की बाट बताऊं, पैठ दरी बे अमृत ल्याऊं। अक्षरधाम की डोरी सूची, 16 संखी रामत ऊंची। मकर तार का मार्ग जीना, भेद अभेद शब्द घर चीना। सुन मंडल सतलोक बसेरा, बहोर न हंसा कर है फेरा। सतलोक से सतगुरु आए, हंसा आन शब्द बिरमाए। अब परमात्मा जो है यहाँ तत्व ज्ञान प्रचार करने के लिए आता है, सच्चा ज्ञान प्रचार करने के लिए आते हैं, तो वो सतगुरु कहलाते हैं, सच्चा ज्ञान देने वाले। क्योंकि नकली गुरु घने होते हैं, इसलिए सतगुरु यहां लिखा है सच्चिदानंद घन की वाणी में, जो गरीबदास जी को परमात्मा ने अपना भेद बताया। फिर आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने आगे ये अमरवाणी लिपिबद्ध करवाई, उसको पढ़ रहा है दास। सुन मंडल सतलोक बसेरा, बहुर ना हंसा कर है फेरा। सतलोक में, सुन मंडल में सतलोक है, सबसे लास्ट पॉइंट ऊपर, वो 3-4 लोक है, और उसमें सुन मंडल सतलोक बसेरा। और वहां जाने के बाद बहुर ने हंसा कर है फेरा, फिर वो लौटकर संसार में कभी नहीं आते। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में जो आपने पढ़ा,
तत्वदर्शी संत की पहचान बताई और फिर कहा कि उसके पश्चात उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जब जाने के बाद प्राणी फिर लौट कर संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है वही पूजा के योग्य है, नथिंग एल्स। तो यहां उस सच्चिदानंद घन की वाणी में ये स्पष्ट है, सुन मंडल सतलोक बसेरा। सुन मंडल, सुन माने ऊपर, और वहां पर सतलोक एक स्थान है, बसेरा है, रहने की जगह है। बसेरा माने रहने का स्थान। और बोहर न हंसा कर है फेरा, वहां जाने के बाद वापस यहां फिर कर नहीं आते। सतलोक से सतगुरु आए, अंसा आण शब्द बिरमाए। सतलोक से वो सतगुरु यानी परम पिता परमात्मा सतगुरु रूप बनाकर आए, ज्ञान देने के लिए स्वयं आए और अपनी प्यारी आत्माओं को यथार्थ ज्ञान से परिपूर्ण किया। बंदी छोड़ कबीर गोसाई, दरवे नूर जल में ले जाई। अदली आद कबीर प्यारे, जिन हंसा भवजल आण उबारे। लख 84 बंधन तोड़े, अनुरागी से चश्मा जोड़े। शब्द विहंगम सैन उदासी, सुन मंडल रहते अविनाशी। वो परमात्मा ऊपर सुन मंडल में रहता है। यही तो यथार्थ जो परमात्मा कबीर जी का ज्ञान बता रहा है वही हमारे वेद बता रहे हैं। और बीच में जो अड़ंगा हमारे भर दिया, भगवान निराकार है, ये है वो है, ये सारा बकवाद में रखी थी इन्होंने, जिनकी दंत कथा थी, लोक वेद था। शब्द विहंगम सैन उदासी, सुन मंडल रहते अविनाशी। सूली ऊपर सेज लखाई, कहो गुरुदेव कौन विद जाई। तख्त हजूरी चाकर लाए, सतगुरु सत के दाग दगाए। सपत अंड पर धाम हमारा, जहां ओहंग सोहंग नहीं पसारा। जहां ब्रह्मा विष्णु वेद न बाणी, शेष महेश गणेश न जानी। जहां राम रहीम करीम ना कोई, अलय अलेख इसम नहीं दोई। खुद खुदाई जहां ना भाई, तहां कहो किसकी ठकुराई। नो अवतार जहां नहीं कोई, शब्द अतीत रहे निर्मोही। कृत्रिम ख्याल सबक नहीं बाजी, वेद पुराण ना पंडित काजी। धर अंबर नहीं पावक पानी, अगम अगोचर अकत कहानी। जहां जीवन सीवन सुरत न नरता, ज्ञानी गुणी मूड अनुसरता। बेगम पुरा ब्रह्मगत आदू, जहां दास गरीब विराजे साधु। अब इसमें क्या बताया है कि ये काछ भेग का हवा बाडी, नाना प्रकार के वेशभूषा बनाकर घर त्याग कर चले जाते हैं और फिर दुनिया को भ्रमित करते हैं, उनको यथार्थ ज्ञान नहीं है। दोती नेती न्योड़ी कर्मा, इंद्री नाल चलावे वर्मा। 100 पाखंड करते फिरते हैं ये लोग। दोती नेती न्योड़ी यानी ये जो क्रियाएं करते हैं ना, यौगिक क्रियाएं करते हैं ये लोग, उनके बारे में। गजकर्मी गुरुआई चेरा, धोवे आंत कमल नित फेरा। गज करनी होती है कि जैसे पानी पीकर 2 3 4 गिलास और मुंह में और उंगली देकर ऐसे वापस कर देते हैं। कहते गज कर्मी गुरुआई चेरा और धोवे आंत कमल नित फेरा, यानी इससे आंतें साफ हो जाती हैं। और जैसे नाभि कमल है एक पेट में, हृदय में नाभि, पेट के अंदर नाभि कमल है और इसको साफ करते हैं एक विधि से। अंदर अंदर अभ्यास कर लेते हैं और वो पेट को घुमा कर वहां जमे हुए मल को बाहर निकाल देते हैं। उस क्रिया का इतना ही लाभ है और उससे कोई लाभ नहीं। वो केवल शरीर को साफ करते हैं। देखिए जानते इसमें क्या कहा परमात्मा ने। गज कर्मी गुरुआई चेरा, वो धोवे आंत कमल नित फेरा। फेरा माने घुमाया। आपने देखे होंगे कई योगी टीवी पर भी आते हैं और पेट को ऐसा घुमा देते हैं, पेट को ऐसे यूं घुमा देते हैं और उससे हम प्रभावित हो जाते हैं, भाई कमाल कर दिया, यूं तो तोड़ पाट दिया इसने। लेकिन उसका यूज क्या है, उसका बेनिफिट क्या है? उससे कहते पानी पीकर निकाल दिया, कुछ आंत साफ होगी।
फिर ऐसे पेट की घुमाकर ऐसे ऐसे घुमाकर उससे में और जो मल था अंदर जमा हुआ आंतों में उससे वो भी साफ हो जाए, बस इतना ही काम है इसका। इससे परमात्मा प्राप्ति नहीं, ये तो एक शरीर को स्वस्थ रखने की विधि है। आगे देखना। षटकर्म बंधन है भाई, चोला पाख लगे ना काई। ये षटकर्म जो है ये भी तुम्हारे ऊपर बंधन है, तुम इनमें लागे रहोगे, भक्ति हो को ना फंड में बड़े रहोगे। और जो परमात्मा ने दिया हुआ शरीर है वो सूक्ष्म शरीर है, भक्ति करने से, उस परमात्मा की साधना करने से आपके ये रोग भी ठीक हो जाएंगे। लेकिन परमात्मा का कहने का भाव ये नहीं है कि योग अभ्यास ना करना, और वहीं तक सीमित है जो वो व्यर्थ है उनका जीवन। पांचों मुद्रा करें बियाना, जासे भेद अगोचर जाण्या। 84 आसन बस कीने, अनुरागी ने तत् न चीने। ये 84 प्रकार के आसन होते हैं, ऊपर न पैर, नीचे न सिर कर लेना, शीर्षासन, और भी कई प्रकार के आसन हैं। कहते इन सब ने भी कोई साध लेता है, सबका अभ्यास भी कर लेता है, तो उसका क्या बनता है? यदि उसके पास वो तत्व ज्ञान नहीं है, भक्ति नहीं है। 3 सुन में जम की जाली, आसन योग नाम बिन खाली। 84 आसन सिद्ध कर लिए, ये 500 मुद्रा तैयार कर ली, ये क्रियाएं भी कर ली, पानी पी कर निकाल दिया, पेट घुमा लिया। कहते आसन योग नाम बिन खाली। अगर आपके पास सत साधना नहीं है, ये सच्चे नाम की भक्ति आप नहीं कर रहे हो, तो वो तुम्हारे योग और आसन करे हुए व्यर्थ जाओगे। ये दास इस क्रोथा कांड के अंदर झूठे केस में जेल में था। वहां अलग से एक 4 कोठड़ियां थी, जिनमें वहां आगे आंगन था और उसके अंदर एक नीम का पेड़ था, और वहां एक बिल्ला आता था, एक बिल्ला, बिल्ली का बच्चा। और वो उसको थोड़ा बहुत दूध डाल देते वहां। वो क्या करता था, दूध पी के और फिर उस पेड़ के सहारे न्यों खड़ा हो जाता, कभी खड़ा, और उसके पैर लगा के ऊपर, और नो पूरा पेट की नो जैसे आसन से करता था, वो पूरे रूप से नो पेट लगा के नो पूरा, और फिर उतरता, फिर 2-3 बार करता। और वो क्या करता था, वहां कोने में टट्टी होता था, फ्रेश होता था, तो पहले पंजों से मिट्टी खोद लेता था, वहां फ्रेश होकर के फिर मिट्टी से, पंजों से उसको मिट्टी से ढक देता था। तो वो पिछले जन्म में योगी था, पिछले जन्म में योगी था। ये क्रियाएं उसके इब्बी भी याद है, और सुच्चे ढंग से रहता था। पहले हम देखा करते थे बहुत से व्यक्ति, हमारे छोटे थे हम तब, अपना फ्रेश होकर के, जंगल पानी फ्रेश होकर के और मिट्टी से ढक देते थे कि इसकी बदबू बाहर ना जाएगी। तो ऐसे इस प्रकार के योगी पुरुष ज्यादा करते थे। तो उनकी उस सच्चा नाम ना होने से आज वो उस बिल्ली की योनि में भटक रहा है। तो यहां क्या कहते हैं परमात्मा, 3 सुन में जम की जाली, आसन योग नाम बिन खाली। अब 3 सुन, इन 3 सुनों में जैसे काल के लोक की, ये जैसे काल ने अपने ब्रह्मांड बना रखा है, ग्रुप बना रखा है ब्रह्मांड का। इनके बीच में एक वैक्यूम प्लेस होता है जिसको सुन बोलते हैं, वैक्यूम प्लेस, खाली स्थान होता है। और फिर उसके बाद जो ब्रह्मलोक, ब्रह्म के 21 ब्रह्मांड और परब्रह्म के 7 संग ब्रह्मांड का आपस में संयोग है, उनके बीच में भी वैक्यूम प्लेस है, खाली स्थान शून्य है, वो दूसरी। और तीसरी फिर परब्रह्म के और सतलोक के बीच में वैक्यूम प्लेस है, तीसरी शून्य। और चौथी शून्य है वो परमात्मा सतलोक में। तो क्या कहते हैं, 3 सुन में जम की जाली, आसन योग नाम बिन खाली। चौथी सुन लंघ है जन कोई, आवागमन बोर न होई। अब आपको सुनाते हैं कि कौन सी साधना करनी चाहिए, कौन सी ना करनी चाहिए। गीता जी अध्याय नंबर 16 के
श्लोक नंबर 23 में कहा कि अर्जुन शास्त्र विधि को त्याग कर जो मन माना आचरण करते हैं, यानी मनमुखी नाम जाप करते हैं, तो उनकी न तो उनको कोई सुख होता है, न उनकी सिद्धि होती है, न ही उनको कोई गति प्राप्त। जग में जीवन थोड़ा रे, शरण पड़े को गुरु संभाले, जान का बालक भोला रे। शरण पड़े को गुरु संभाले, जान का बालक भोला रे। कहें कबीर चरण चित राखो, जो सोई में डोरा रे। कहें कबीर चरण चित राखो, जो सोई में डोरा रे। मानत ना मन मोरा साधो, मानत न मन मोरा रे। बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। अप्रेमियों, परमात्मा की प्यारी पुण्यात्माओं, थोड़ा सा विचार करके देखो, कर्म से ज्यादा जीव प्राप्त नहीं कर सकता जो भाग्य में है। इन बातों का जब से सृष्टि रची है उसी समय से ज्ञान है कि किए हुए कर्म का इस पृथ्वी मंडल पर जीव भोग गए। अब सुनी बात उस पर असर नहीं हुआ हमारे पर, उसके बावजूद हा हड़बड़ और खेचातानी अपनी सियाणपत या कति काम नहीं करे, और फिर भी हम सब काम नहीं करते। तो इसका कारण यह है कि हमने पूरा विश्वास नहीं है कि जो बात हमने सुनी या सत्य है। इसमें दूसरा कारण एक और बताया संतों ने, अगर भाग्य से ज्यादा आप चाहते भी हो तो भी संत शरण में आइए, आपको विधि बताई जाएगी। भाई मुक्ति का मार्ग जोर है, कोई देखो सत्संग कर। मुक्ति का मार्ग जोर है, कोई देखो सत्संग करके। कोई देखो मुक्ति का मार्ग जोर है, कोई सत्संग किया था बजरंगी ने मुनींदर जी के संग में। सत्संग किया था बजरंगी ने मुनींदर जी के संग। कहे मुनींदर सुनो हनुमान, तुम उलझे फीके रंग में। कहे मुनींदर सुनो हनुमान, तुम उलझे फीके रंग में। ये 30 करोड़ राम हो जालिए जीत जीत के जंगन। ये 30 करोड़ राम हो जालिए जीत जीत। देखा सतलोक की चांदनी, पथ बूझा चरण पकड़ गए। पथ बूझा चरण पकड़ गए। मुक्ति का मार्ग जोर है, कोई मुक्ति का मार्ग जोर। कोई देखो सत्संग करके। कोई देखो मुक्ति का मार्ग जोर है, कोई साहेब जोग जीत के सत्संग में एक दिन आगे काग भूसंडा। जोग जीत के सत्संग
एक दिन आगे का मन ऐसा सत्संग नहीं सुण्या मैं फिर लिया नौ खंडा। मन ऐसा सत्संग नहीं सुण्या नौ खंडा। उपदेश लिया फिर सुमरण कीन्या जब मिटा काल का दंडा। उपदेश लिया सुमरण की जब मिटा काल का वो करे अदीनी बंदगी। सतगुरु चरणा बीच पसर के सतगुरु चरणा बीच पसर के पसर के मुक्ति का मार्ग के मुक्ति का मार्ग जोर है। कोई देखो सत्संग करके कोई देखो के मुक्ति का मार्ग जोर। सत्संग किया था सतगुरु जी से पक्षी राज गरुड़ ने। सत्संग किया सतगुरु जी से पक्षी राज गरुड़। कहे सत सुकृत के स्वाद बतावे गूंगा खा के गुड़ ने। कैसत सुकृत के स्वाद बता गूंगा खा के गुड़ ने। अकड़ घनी थी ज्ञान की फिर लागी गर्दन मुड़ने। अकड़ घनी थी ज्ञान फिर लागी निर्गुण उपदेश लेवे सतगुरु से फिर सुरत अगम को सर के। फिर सुरत अगम को सर के फिर अगम को सर के लागी जोर है। कोई देखो के मुक्ति का मार्ग जोर है। कोई देखो सत्संग करके संग करके मुक्ति का मार्ग जोर। साहेब कबीर के सत्संग में एक दिन आगे गोरखनाथ था। साहेब कबीर के सत्संग एक दिन आगे गोरख वो सिद्धि बल से बोलते सतगुरु कहें अगम की बाता। वो सिद्धि बल से बोल सतगुरु कहें अगम। जब पूर्ण सिद्धि दिखलाई तब नाथ जी रगड़ा माथा। जब पूर्ण शक्ति दिखलाई तब नाथ जी गोरख न वेद शब्द का पाया। सतगुरु चरणा बीच पसर के सतगुरु चरणा बीच पसर के सतगुरु चरण के मुक्ति का मार्ग जोर है। कोई के मुक्ति का मार्ग जोर है। कोई देखो सत्संग करके संग करके मुक्ति का मार्ग जोर।
साहेब कबीर ने नानक जी से कही अगम की वाणी। साहेब कबीर ने नानक जी कही अगम की वाणी। कह नानक मत उसको मनुजा की जोत स्वरूप निशानी। कह नानक मत वाको मनुजा की स्वरूप निशानी। जब देखी सतलोक की चांदनी वह ज्योति फीकी जाई। देखी सतलोक की चांदनी वह ज्योति फीकी। उसने वाहे गुरु सतनाम कहा था गणी उमंग में भर के। उसने घनी उमंग में भर के, उन घनी उमंग में मुक्ति का मार्ग जोर है कोई है। मुक्ति का मार्ग जोर है कोई देखो सत्संग करके। मुक्ति का करके ब्रह्मा विष्णु महेश ने किया सत्संग गरुड़ के साथ। ब्रह्मा विष्णु महेश सत्संग गरुड़ के साथ। तीनों देवानु कहने लगे हम सर्वलोक विधाता। तीनों देवानु कहने हम सर्वलोक। गरुड़ कहे ये बालक मरे